आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है चैप्टर। अच्छा, हमारे पास हो जाएगा आज का लेक्चर 7 हो जाएगा आईटीएफ का। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आईटीएफ सीरीज, ठीक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को कवर करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। आप इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सॉल्व हुआ बेटा? बात कौन कर रहा है? बेवकूफ सब। ये डिस्कस करके क्यों बनाता है? कौन है? कौन आवाज निकाल रहा है? बेटा न करो ऐसे। सबका भी यही रहा। बोलो क्या आ रहा है बेटा? कुछ आया? ए का जीरो आ रहा है मेरे को। क्या करोगे बेटा? यहाँ से बताओ। तुमको बताया था कि यहाँ प्लस होता है तो क्या होता है, याद है? 1+, तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना लो प्लीज। जितने फॉर्मूले हैं ना, कि तुम चाह के भी कोशिश करोगे हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स 2 पेज में 3 पेज में होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, पहले बता देते हैं सिलेक्शन का। जो छोटी छोटी काम है उसको बार बार देखोगे, याद करोगे, तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 cos², ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? 2, तो यहाँ डबल है तो यहाँ से हाफ हो जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं बेटा आप लोग बनाओ इसको। अब यहाँ से बताओ तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? cos² बाहर निकलेगा तो cos x। और ये क्या हो जाएगा? रूट। और यहाँ से ये तो कट ही जाएगा, तो ये x आ जाएगा। और क्या बचा बेटा? √2 से √2 कट करो। अब एक बात बताओ, अब ये बताओ, अगर यहाँ 30 डिग्री रख रहे हो
cos 30 डिग्री रख रहे हो तो कितना आएगा 1/2 यहाँ 30 डिग्री, ये कभी इक्वल होगा? और कुछ रखो, बताओ cos क्या रखो, cos के वैल्यू क्या रख दो, 0 डिग्री रख दो। ठीक है बताओ कितना पे बेटा, ये √3 हो जाएगा ना, तो ये बोलो ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया बेटा 1, यहाँ क्या है 0, ये कभी इक्वल होगा? तो ये कभी भी बताओ तो कुछ x का वैल्यू, कुछ सिर्फ x का वैल्यू से cos x का वैल्यू, cos x का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सोल्यूशन। क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और नो सोल्यूशन के मतलब क्या होगा, तो कितने सोल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन, जब एक भी नहीं है तो क्या होगा 0, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बात है। अच्छा ये आपका एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पलर का लगभग आपका क्वेश्चन है 50 के आसपास है। मैंने सारे, उस दिन मैंने 18 अपलोड कर दिया था, मतलब उस पर कर दिया था, आज मैंने सारे इसमें पीपीटी में देखिएगा सारे के सारे, जिसका कुछ कुछ टफ है तो उसका मैंने सोल्यूशन भी साथ दे दिया हो, कुछ इजी है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लो, सोल्यूशन देख, मान लो सॉल्व कर रहे हो, कहीं दिक्कत हो तो उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका बोर्ड वाला काम इजीली साथ साथ होते चले, ठीक है ना। जेई पे धीरे धीरे कर लोगे, परेशान ना हुआ करो, बट परेशान होने की बात है, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा खुद से भी पढ़ो। रिसोर्सेज तो है ना, हमारे समय में रिसोर्सेज इतनी नहीं थी जितने आपके समय में है। हाँ आपके समय में थोड़ा समय नहीं खुद को पढ़ने के लिए, स्कूल भी रहता है, सब मैनेज करना पड़ेगा, डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी देखो मैं लिखते लिखते लेट हो रहा था, 3:55 तक तो मैं नोट्स बना रहा था तुम्हारा, अब बजा तक कितना, 2:30 बजे से बैठा था। समझना पड़ता है कि आते आते के साथ कैसे कैसे डील करना पड़ेगा, कैसे कैसे स्टूडेंट है, उसके लिए सोचना पड़ता है बेटा। हो गया बेटा ये, अब आगे बढ़ो। देखो अभी नोट्स भेज दिए हैं, पहुंचा कि नहीं तुम लोगों के पास? हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, होगा। अब देखो तो उसमें का क्वेश्चन देखो क्या क्या है। क्वेश्चन देखो तो बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये सब सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऊपर का जितना भी है जेई मेंस का ये सब पढ़ा चुके हैं टॉपिक, हम सीधा ये सीरीज स्टार्ट कर दे, या एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन कर रहे थे उसको कवर कर दे, प्रूफ करने वाला था उसको कर ली है? कर ली उसके। हाँ मिसलेनियस का वो सब करके फ्री कर देते हैं तुमको, एनसीईआरटी तो करके फ्री कर देते हैं ना। और वो एक बार देख भी लोगे तो ट्यूनिंग रहेगा। तो वो सब किस पेज में था बेटा, कौन से लेक्चर में था? देखो इतने फास्ट में थे ना कि देखो इसका सही से एडिट भी नहीं हुआ, कोई नहीं। एनसीईआरटी किस में दिए थे बेटा, 6 में, हाँ 6 में भी होगा कुछ, लेक्चर 6 में भी था एनसीईआरटी। हाँ यहाँ, हाँ हाँ हाँ, ये पार्ट हो गया है, ये भी पार्ट हो गया। चलो ये सब एक ये छोटा सा क्वेश्चन देखो एक, और उसके बाद हम ये कैसे करोगे सॉल्व, इसको कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा ये सब करा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करना। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5 लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 91 एक्सरसाइज 2.2 का लिख लेना, सिंप्लीफाई करना है बेटा, वही लिखा रहेगा सिंप्लीफाई। अभी जो पूछ रहे हैं ना एग्जाम में भी ऐसे लिखेगा सिंप्लीफाई, तो उसी तरह से समझो। अभी क्या होता है थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, तुम लोग सॉल्व कर लेते हो सामने में, सोचो कैसे करोगे। अब वो नहीं होगा तो मैं अभी अभी डील करता हूँ, सब डील करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का। ये है, ये भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2 का।
आई हो गया 4। चलो डी क्या जाए, हाँ ये एग्जाम्पल 4 ये 5। चलो सुनो, तुमको बताए हैं, अब तुम कौन पूछा था अभी, तुम पूछे थे कि क्या करना है। यहाँ क्या है, कॉट इनवर्स है, तो चाहोगे तो इसको 10 में बदल दो, या अब कॉट इनवर्स है तो यहाँ कॉट थीटा लाना है, यही तो करोगे। यहाँ क्या है, तो ये पूरे सॉल्व करके क्या लाना है, टेन थीटा। ये क्या है, टेन इनवर्स है, तो ये पूरे सॉल्व करके क्या लाना है, टेन थीटा। कैंसिल हो जाएगा, जो टेन इनवर्स के साथ आएगा, जो टेन थीटा का थीटा जो रह जाएगा वही हो जाएगा वैल्यू। अब इसको देखो, सोचो, अब मेरे भाई ये कैसे होगा, तो नीचे में 10 लाओगे तो 1/10 क्या होता है, 1/10 क्या होता है जरा बताना, 1/10 क्या होगा, कॉट इस तरह से सोचना पड़ेगा बेटा। ओके, तो अब यहाँ क्या पुट करोगे, तो एक ही रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से यहीं पे एक आएगा। अब ये कैसे करोगे बेटा, तो इसको इधर प्लस में है तो इधर तो क्या कर दो माइनस में, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब सोचो जरा सा, ये इतना सा सोचने से क्या हुआ बेटा, ये x के जगह पे क्या पुट करोगे बताओ, x के जगह पे क्या पुट करोगे, देखो सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से डिकोड करके निकालना पड़ेगा। तो पुट क्या करोगे बेटा, x इक्वल टू सेक थीटा। नाउ तो अब क्या होगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहां से देखो ये क्या है, इधर बोलो स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा रूट। अब बताओ तो इतने बराबर क्या आ गया, टेन थीटा नहीं आ गया, तो यहां से क्या आ गया, ये टेन थीटा हो गया कि नहीं हो गया, बोलो कोई दिक्कत। अब यही क्या हो जाएगा, टेन थीटा नहीं हो जाएगा। अब ये कैंसिल कैंसिल तो नहीं हो पाएगा, टेन थीटा कॉट कॉट होगा ना भाई, अच्छा कॉट हो जाएगा ना। अब ये बताओ बेटा, ये कैंसिल होके क्या हो गया, टेन थीटा। तो अब थीटा बच गया, थीटा यहाँ से नहीं निकल जाएगा बेटा, तो बताओ क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ये सिंप्लीफाई होके आए। एनसीईआरटी चल रहा है, जो भी क्वेश्चन है बचा हुआ चैप्टर 2। इसको कैसे डील करोगे भाई, वो ये वाला ही फॉर्मूला से, अभी अभी लिखे थे फॉर्मूला, फॉर्मूला अगला क्लास में आईटीएफ का सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स में चेक करेंगे, ठीक है, 2 से 3 पेज 4 पेज में लिख कर लाना। 1 माइनस का कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 साइन स्क्वायर x/2 नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। प्लस रहेगा तो यहाँ जो एंगल होता है ना उसका हाफ होता है, तो ये खुद एक से तो क्या हो जाएगा, अब प्लस रहता है तो कॉस ही आता है। तो बताओ टेन इनवर्स, सर ये देखिए रूट, पहले आराम से पुट करो, रूट का छोड़ो चक्कर, पहले ये पुट करो, ये पुट करो, ये कट गया, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकलेगा साइन, आइए क्या निकलेगा टेन, ये भी हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा कॉस x/2, आइए क्या हो जाएगा 10। अब बताओ ये नहीं उठ जाता है, x/, क्या हो गया 2, आंसर सिंप्लीफाई होके आ गया। इसी तरह से यहाँ सोचो, यहाँ कैसे है, हाँ बिल्कुल। अब क्या कहेगा ना, जैसे डिफरेंशिएशन में जाओगे इसको बोल देगा y, कहेगा इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब भी डिफरेंशिएशन खुद जब आता है ना तो बताता पहले मेरे को सिंप्लीफाई करो, मेरे को क्या करो सिंप्लीफाई करो, अगर डायरेक्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है तुमको सिंप्लीफाई करो तब सॉल्व करो, नहीं तो बैंड बजा देंगे। अभी बताओ इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x/2 का क्या हो जाएगा 1/2,
इसको अलग ऐसे लिख नहीं सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आया, अगर इसको वाई मान के चलते हैं तो पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2। और नहीं तो इतना का डिफरेंशिएशन करे जाओगे सिंप्लीफाई होके 1/2 ऑप्शन में दिखाएगा, मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई यहाँ सीख रहे हो तो ये समझो कि तुम्हारे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में इसको इंटीग्रेट करने को बोल दे, डिफरेंशिएट करने को बोल दे, तो वहां पे हेल्प होगा। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाने का यही रीजन है कि कैलकुलस का एक दूसरा से क्या होगा, इंटरलिंक होता है। और दूसरा भी बात क्या है, जब भी पीवाईक्यू जब जेईई मेंस के आता है ना, 2-3 चैप्टर से इंटरलिंक होता है। तो जब तक तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तेजी से, 2-3 पेज इस चैप्टर का भी इस चैप्टर का जल्दी से रिवीजन नहीं कर पाओगे, पहले बना ही नहीं रहेगा तो रिवीजन कहाँ से करोगे। तो इसलिए बनाना बहुत जरूरी है। आप बनाए थे कि नहीं जब अपने समय में थे, बिल्कुल बनाए थे भाई, मैं पूरा डायरी रखता था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। अब यहाँ यहाँ पे बताओ, ये क्या होगा बेटा, ये इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, cos x का क्या करो, डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 करो, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, 10 π/4 ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा बेटा, अब बताओ, ये बेटा यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा। अब मान लो इसको y मान लेते हैं, तो ये y आता, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है बताओ, इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, तो डायरेक्ट क्या ऑप्शन में रहता है -1। तो वहां मैं ये सब क्वेश्चन दूंगा डायरेक्ट कि एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। अब वहां पे ये सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, वहां पे भी ये स्टेप करना ही पड़ेगा, तभी जाके इसको यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करोगे, y डैश इक्वल टू 0 माइनस का 1, तो y डैश इक्वल टू माइनस का 1। कभी कभी वहां पे ऐसे पूछ दिया जाता है कि y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करो, तुमको फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है फिर भी इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो इसका वैल्यू क्या आता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स का कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है पाई में, क्या आता है π/2। तो π/2 इसका मतलब क्या हुआ भाई, π/2 तो एक नंबर ही है, नंबर क्या है 1.57 होता है। तो ये बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो इस तरह से फॉर्मूला को यूज करोगे डिफरेंशिएशन में भी। अब मान लो अब तुमको ये कहेंगे तो तुम बोलोगे कि नहीं सर हमको नहीं आ रहा है, सेक इनवर्स x और क्या होता है कोसेक इनवर्स x, क्या आएगा बताओ इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस कहा 0, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब हेल्प मिलेगा। अच्छा इंटीग्रेशन ही करना होता तो ये क्या हो जाता π/2, π/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो देखो जो भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है तो उसमें x ऐड होता है, ठीक है, x क्या होता है ऐड होता है, अब प्लस का c आएगा, तो ये सब काम आएगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन पूछ दे। अब ये कहोगे कि सर पढ़ाई नहीं क्यों डिस्कस कर रहे हैं, नहीं जरूरी है कि तुम चीजों को जो पढ़ रहे हो उस पर थोड़ा फोकस करो। ये पाई बाई क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो पाई बाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में क्या कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में क्या होता है एक्स को ऐड कर देते हैं, एक्स आ जाता है उसके साथ, और लास्ट में प्लस का सी रहेगा। ये सब डिस्कस करेंगे, यही सब तो मेन पार्ट है कैलकुलस का, ठीक है ना। पूरा डिपेंड है 12th कैलकुलस पे, ठीक है ना। फंक्शन चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक, ठीक है, 7 का है 9 चैप्टर तक, 8 भी कैलकुलस में आता है पार्ट 2 का, 9 भी आता है और तुम्हारा 7 भी आता है, 6 भी आता है, 5 भी आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है। इतने सारे चैप्टर है, 55% से लेकर 60% तक डिपेंड करता है कैलकुलस। कैलकुलस ही चल रहा है तो थोड़ा सा बहुत स्पेशल 12th का पार्ट चल रहा है। और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, देखो मैंने छोटा छोटा 2026 का 26 का मैंने ना जो जो आपका चैप्टर हो चुका है उसका पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है, 10-10 मिनट 15 मिनट पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो उतना समय लगता नहीं है। और लग भी जाए तो पहले कम से कम 1 आवर्स में 10 क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस रखो, एकदम सही सही 1 आवर में।
चलो और भी क्वेश्चन है। ओके बेटा ये बताना, क्वेश्चन नंबर बताना तो जरा। अब बताओ यहाँ क्या लाना है, टेन थीटा। सिंपल है, टेन थीटा लाना है। तो ऊपर में साइन रख दो, ऊपर में साइन होना चाहिए, ऊपर में साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा, कैसे भी आ जाए। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन। अब एक बात याद रखना, जब भी कहीं ए स्क्वायर दिखे ना, तो अगर जो पुट कर रहे हैं तो ऊपर में हमको क्या पुट करना है, साइन थीटा। ये तो कंफर्म हो गया। बट ए दिखे ना कहीं पे भी तो ए भी मान पुट कर दो। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये एक्सरसाइज का हो जाएगा 6। ये तो आ गया होगा बेटा, बताओ तो क्या आएगा, ए साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए साइन थीटा, दोनों में से ए निकाल दो, ए स्क्वायर निकाल दो, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, यहाँ का क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला जानते हो बेटा, ये कटा थीटा। अब थीटा को सब्स्टिट्यूट करोगे ना यहाँ से, तो ये इधर क्या होगा एक्स ए, और यहाँ होगा साइन थीटा। अब इस इनवर्स को भी भेज दे इधर, तो फाइनली क्या आएगा, एक्स में है तो एक्स में ही आंसर लिखते हैं। ये एक्स में है ना, थीटा में थोड़े है, तो आंसर फाइनली एक्स में ही देंगे सब्स्टिट्यूट करके। अब बताओ ये फॉर्मूला याद है बेटा, कल ही लिखवाए थे, टेन थ्री थीटा थ्री टेन थीटा टेन क्यू थीटा 1 माइनस का थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी तरह से दिख रहा है, एक्स के जगह पे क्या पुट करोगे, टेन थीटा। ए कहीं पे भी दिख गया तो ए आएगा ही। अब तो अब बताओ क्या हो जाएगा बेटा, थ्री ए स्क्वायर ए टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा ए क्यू टेन क्यू थीटा। और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा ए क्यू थ्री ए स्क्वायर, और पहले से एक है टेन स्क्वायर थीटा, और पहले से एक है यहाँ। तो इस सब में देख रहे हो, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, तो वो निकल के कैंसिल हो जाएगा, सब में से निकल के कैंसिल हो जाएगा ना जी, वो कैंसिल हो जाएगा सब में। ठीक है, या ऐसे लिख दो ए क्यू से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे ए क्यू से क्या कर दिए। तो अब यहाँ क्या बचेगा, थ्री सिर्फ टेन थीटा, यहाँ क्या बचेगा टेन क्यू थीटा, यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ क्या बचेगा थ्री
टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये पूरा पार्ट क्या दे रहा है, टेन थ्री थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या मिला, टेन आया क्या, थ्री थीटा। थीटा यहाँ से निकाल लो बेटा। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ये क्या हो जाएगा बताओ, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, उसके बाद टेन बचा तो टेन इनवर्स में भेज दो इधर, तो ये आ गया थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो जनरली देख रहे हो ए रह रहा है तो थीटा में क्या आ रहा है, ए। थीटा में ए क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। ये सिंप्लीफाई वाला है, ये सब प्रूफ वाला पार्ट है। तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है बेटा, कॉस 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 टू थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस का, नीचे से बताए थे याद है कि नीचे में प्लस होता है कॉस में भी और साइन में भी, टेन में माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या काम करो, इस चीज को चाहोगे तो तुम इधर भेज दो, या कोई बात नहीं, RHS लो, RHS लो, कोई इशू नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो तो यही है ये, देखो तो। तभी तो यहाँ पे पुट क्या करोगे, अब देखो इसके जगह पे क्या पुट करोगे, रूट एक्स के जगह पे क्या पुट करोगे, टेन थीटा। सॉल्व कर लो। हो गया बेटा, और भी क्वेश्चन करते हैं। उसको कर लिए सॉल्व, ये पूरा कंप्लीट किए, नहीं हुआ देखो यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन बाई टू एल एच एस, ये RHS का, ये वन बाई टू कॉस इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, वन प्लस। अब बताओ इसके बदले में क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। ये कट जाएगा तो यहाँ वन बाई टू आई इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट गया तो ये क्या आ गया, थीटा। यहाँ से थीटा निकाल के देखो तो, और यहाँ थीटा रख के देखो तो, यही क्या है, LHS है, HP हेंस प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। सुनो क्वेश्चन नंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछता है, लिखो। ये PYQ भी होगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 96। शतक लग जाएगा आज। ऐसे क्वेश्चन में कम से कम 300 दे चुका हूँ, बस नंबरिंग में नहीं किया हूँ। बोर्ड पे 100 तक आया है, बोर्ड पे 100 तक आया है। तुम्हारा नोट्स में हमने पहले से ही बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, उन सारे क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है।
चलो, सबसे पहला आसान तरीका क्या बताओगे? उससे पहले ये क्या दिख रहा है, तो इधर क्या लेना है, कॉट, बस। चलो मेरे भाई, क्या किया जाए, रेशनलाइज करोगे, कर लो। यही बात है ना, चलो करो। क्या आएगा बेटा? तो ये तो ऊपर में हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, a² b² प्लस का 2ab। नीचे में क्या आ रहा है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, a² माइनस का b²। चलो सॉल्व करते हैं। तो a का स्क्वायर करोगे ऊपर में, पहले वाले टर्म को स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल, प्लस b² दूसरे वाले का, फिर रूट कैंसिल, फिर क्या आएगा प्लस का, a की जगह पे क्या है, √1 प्लस साइन एक्स, b की जगह पे क्या है, यहां से बताओ बेटा क्या हो जाएगा, रूट से कट गया, यहाँ माइनस होता है, इसका रूट से कट जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये देखो ये 1 1 कट जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। यहाँ से देखो भाई ये कट गया, ये 1 1 क्या आ गया, 2, यहाँ क्या हो गया 2, तो ये 2 कॉमन निकालोगे, देखो ऐसे लिखोगे ना, जैसे ये मेरे पास बोर्ड है थोड़ा सा छोटा, तो तुम लोग स्टेप कर सकते हो ऐसे, है कि नहीं, इन दोनों में जगह क्या कॉमन है, 2, तो 2 निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 है तो 2 निकल गया, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ से 2 निकल गया तो ये रूट वाला बचेगा, रूट वाले को भी अंदर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बचेगा बेटा, एक बार प्लस में एक बार क्या है, तो 1 का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो अब बताना, सिंपल सिंपल बताओ, ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, ये कॉट इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1, ये क्या निकल जाएगा, कॉस नहीं निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स नहीं हो जाएगा। अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, अभी लिखे थे कि अगर ये प्लस में रहेगा तो क्या देगा 2, यहाँ जो एंगल है उसका हाफ, इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको समझो साइन 2x है, तो क्या हो जाएगा, अगर 2x समझ रहे हैं तो यहाँ x, बट यहाँ x है तो क्या हो जाएगा हाफ, ये 2 से 2 कटा, एक कॉस से एक कॉस कटा, यहाँ से देखते जाओ तो क्या आया बेटा, तो क्या आ गया, कॉट इनवर्स कॉट x बाई, और कॉस अपन साइन, ये कट के क्या आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना था। फार्मूला थोड़ा सा लिखना होगा तो लिख सकते हो यहाँ, ये फार्मूला तुम प्रूफ करोगे, ये 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है, यहाँ का फार्मूला लिख सकते हो कि cos x/2 बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, साइन x/2 बराबर, साइन x क्या हो जाएगा, तो 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। अरे तुम लोग ऐसे लॉन्ग स्टेप में लेके जाना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेके जाना, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप में करो, एक ही में मत करना, ठीक है। ये प्रॉपर आता है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, देखो ना PYQ आई थिंक होता है, होगा ही 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, मैं बता ही देता हूँ, मैं ही देख के बता देता हूँ PYQ में कि कौन सा ईयर में आया है।
लेक्चर 4 में ही है सब सीबीएसई का जितना भी। भाई साहब इस टाइप का क्वेश्चन तो तुम्हारा इसमें भी पूछ चुका है भाई, एमसीक्यू में। अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट करने को कहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? एक्स 1/2 क्या आ जाएगा बेटा? 1/2 डायरेक्ट ये पूछेगा डिफ्रेंशिएशन में, पहले बता दे रहा लेक्चर नंबर 4 है तुम लोगों का पीडीएफ, लेक्चर नंबर 4 का पीडीएफ, उसमें का पीवाईक्यू सीरीज का देखो तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे? सबसे लास्ट एमसीक्यू देखो 16 उसको सॉल्व करो। इसी टाइप का है सीबीएसई 2022। हाँ लेक्चर 4 में देखो, लेक्चर 4 के नोट्स में। सेम है क्या देखो तो? ठीक है करो तो। रेशनलाइज करना है, करके देखो फाइनल आ रहा है क्या।
अच्छा देखो, ए भाई इधर देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सुनो यहाँ पे ध्यान दो, ये किसका क्वेश्चन है? ए इधर 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 ध्यान दो, यहाँ एनसीईआरटी का है, तो ये क्या है, पाई बाई 4। ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं? यहाँ एक्स के जगह पे क्या है? कॉस एक्स है कि नहीं? तो यहाँ एक्स के जगह पे क्या रखोगे? कॉस एक्स रखोगे, वो वाला, ये कट के क्या हो जाएगा? एक्स, यहाँ क्या है? 1/2, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ये तो प्रूफ करने वाला से है। खैर दोनों को, किसको सॉल्व करे बताओ, प्रूफ कर देते हैं इसको, ठीक है? ये तो तुम लोग किए ही होगे, ये भटक गया बीच में। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। मैं थोड़ा फास्ट लिख लो, मतलब तुम लोग ये देखो, ये तुम लोग ये सॉल्व किए होगे तो ये आया होगा। देखो मैं यहां से कर दूं, ये आया होगा, बोलो बेटा ये आया होगा, यहां से सॉल्व किए होगा तो तुम्हारे पास ये आया होगा, प्लस वाला। ये सुनो ना, जल्दी से करा दो। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 1 कट जाएगा, बोलो हाँ या ना? इसको भी डायरेक्ट लिख दे, साइन लिख दे, इसको भी कट करके डायरेक्ट लिख दे, 2 लिख दे। अच्छा नीचे में क्या लिख दे? 1 1 कट जाएगा तो 2 cos x हो जाएगा। अच्छा ये 2 2 भी कट कर दे, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास यही बात है ना कि ये क्या हो रहा है कि नहीं? यही है ना? अब ये टेन इनवर्स है तो यहाँ क्या लाना है? टेन थीटा, क्या लाना है? अब ये टेन इस तरह का क्वेश्चन होगा तो टेन कैसे आएगा, मैं दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 4 भी तो किए थे इस तरह का, तुम लोग का नोट्स में होगा एग्जाम्पल नंबर 4, मैं कर देता हूँ। देखो क्या करना है, देखो तुम लोग को स्मार्ट बनाते हैं, इस टाइप का होगा तो यहाँ पे फंसे होगे, यहीं पे फंसे हो। हाँ सर, यहीं पे गाड़ी नहीं बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, इसको देखो, यहाँ से 1 को लिख दिया जाता है साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2, 1 होता है। अच्छा साइन, इसको लिख देना 2 साइन x/2, ये हो जाएगा x/2। ये पैटर्न ही याद रखना, ठीक है? और कॉस x को यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा, तो देखना क्या आएगा कि, सुनो पुट करते चलो। तो यहाँ से जैसे ये पुट करेगा, देखो ये पुट करेगा तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये देखो ये सब कोई देखेगा, ये क्या है? a² प्लस b²। तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? प्लस करके साइन लिखो, ये दोनों को प्लस करोगे तो यही लिखेगा। तो ये 1 के लिए क्या हो जाएगा? a² प्लस, ये इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर क्या कर रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये क्या, यहीं पे वहीं पे तो यही करेंगे, यहाँ ध्यान दो। ये क्या होगा? इसके लिए क्या लिखोगे बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या है? प्लस प्लस का 2ab प्लस का 2ab, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे पहले कॉस ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात है, प्लस में तो किसको भी लिख सकते हैं। और नीचे में क्या आएगा? एक बार एक माइनस में, एक बार यहाँ से क्या आएगा? एक माइनस, ये एक से एक कट जाएगा। अब बताना तुम्हारे पास क्या आ गया? अब ये कॉस है, साइन है, कॉस है, साइन है, डिवाइड करो किससे? कॉस x/2 से। तो अब यहाँ तुमको क्या मिलेगा? टेन इनवर्स 1 10 x/2 और 1 प्लस 10 x/2। ये डायरेक्ट क्या होगा? टेन इनवर्स 1 के लिए क्या लिखोगे? π/4, बोलो हाँ या ना? टेन इनवर्स, जिसको नहीं समझ में आएगा बताएगा, ये क्या लिखोगे? टेन इनवर्स
टेन इनवर्स, इसके लिए टेन थीटा π/4 और x/2, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो गया, कैंसिल। तो अब बताओ क्या हो जाएगा। नहीं आया, यहाँ पूरा डिटेल करते हैं तो देख लेना, लिखो। अब ये जनरल है ना, ये इतने बार पूछता है ना, तो इसको तो प्रैक्टिस करके ही बच्चा जाता है कि नहीं। बट ये अब एक्सपेक्ट नहीं था कि ये एमसीक्यू में पूछ देगा। एमसीक्यू लाइक नहीं है ये, 3 मार्क्स। हाँ हाँ, एमसी लाइक नहीं है ये, मतलब समझ रहे हो ना, पेपर में आना चाहिए तो इसको आना चाहिए 360 में। हाँ? ये प्रूफ करना ना, पीटी मतलब प्रूफ डेट, इसको सॉल्व करो। अच्छा ए सुनो, तुमको बताता हूँ, यहाँ पे कॉस है ना, तो यहाँ पे ना ये पुट करके चलो, एलएचएस में क्या पुट करो, पहले तो एलएचएस को कंसीडर करो। अरे देखो ये मैं डिटेल में कर देता हूँ, ठीक है। यहां से पुट करो x बराबर cos 2 थीटा, लिखते चलो। दोबारा समझा रहे हैं, ये तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब बताओ, अभी तो इसको रेशनलाइज किए थे तो क्या आया था। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ पे लिख दे 2 sin 2 थीटा। यहाँ x ही है ना भाई, x है तो cos थीटा रखो या cos 2 थीटा रखो, ठीक है ना, दोनों में से कोई रख सकते हो। अब आया समझ में, ओके। अब बताओ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि आप पुट कीजिए cos 2 थीटा, जब ये प्रूव करना है ना तो साइड में लिखा हुआ भी है। खैर वहां पे तो पेपर में नहीं लिखा रहेगा, पुट ये कीजिए, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसको रेशनलाइज करोगे तो यहाँ क्या आएगा, cos 2 थीटा, ये आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये गया यहाँ से, ये गया, लिखते चलो। तो क्या बचा, टेन इनवर्स 1 प्लस का साइन 2 थीटा। अब मैं इसमें पूरा स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से देखना, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा लिखो पहले, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या ब्रेक कर सकते हो, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको क्या ब्रेक कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हो, कॉस थीटा साइन थीटा, एक बार क्या हो गया प्लस में, एक बार माइनस में, एक से एक क्या हुआ, उड़ गया, फिर डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा π/4 प्लस का थीटा, प्लस है कि माइनस है ऊपर में, कुछ तो हुआ है। अरे बताओ, यहाँ माइनस लाना है, क्या हुआ दया, गड़बड़ क्या हुआ बताओ। अब जानते हो क्या करना है, एक काम करते हैं, सुनो, गड़बड़ क्या हो गया, वहां माइनस लाना है ना जी। कैसे आएगा बताओ, जल्दी बताओ यार। माइनस है कि प्लस ही है भाई, माइनस आ गया। तुम क्या किया था ऊपर में, रेशनलाइजेशन फिर अलग करना पड़ेगा। वही कहानी तो है। तो
वहां माइनस है तो यहाँ कैसे प्लस है? क्या कुछ गड़बड़ किया है क्या? कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं था, प्लस उससे थोड़ी दिक्कत है। अरे यहाँ पे भी तो क्या आ रहा है, यहाँ प्लस है ना जी, ये भी तो प्लस आ रहा है, यानी रेशनलाइजेशन हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा। आप समझे क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा ना। जैसे ऊपर माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप अब ये करो, ये वाला बात, ये प्लस में है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में लिखो। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? ये करना पड़ेगा, समझे? ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो अब यहाँ माइनस ऊपर नीचे करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, नोमरेटर के वजह से करना पड़ेगा, तभी तो ये देखो यहाँ प्लस आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे में माइनस आएगा, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? ऊपर में प्लस ऊपर में माइनस लाने के लिए भाई, ये बताओ, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखना कैसे होगा। हाँ हो जा, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये cos x, ये क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये कट गया, तो अब ऊपर में क्या आ जाएगा? प्लस का क्या आ जाएगा? 2 cos x। हाँ ऐसे करना पड़ेगा। तुम लोग हाँ में हाँ मिला भी दिए। ये देखो ना, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस शिफ्ट कैसे कर दिए? अगला देखो, अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, ऊपर में प्लस आ जा रहा है, या यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं, 10 इनवर्स 10, तो नहीं नहीं कर सकते ना, उल्टा ही करना पड़ेगा, पहले से ही उल्टा करना पड़ेगा। ये मिस्टेक होता है कि किसमें रेशनलाइज करे, किसमें नोमरेटर वाला का साइन लेके चले। तो अभी हम लोग किससे करें? नोमरेटर वाला से। किससे कर रहे बेटा? नोमरेटर में क्या है? प्लस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अरे नोमरेटर वाले से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या क्या चीज से माइनस किया? यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ पे लाए, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व करो, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, a² माइनस b², तो ये टूट के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई, फिर से लिख लेना, सही लिखना जरूरी है। ये क्या हो गया? ये अब फिर ये क्या हो जाएगा? नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ तो उसको स्क्वायर की जगह पे प्लस ही होगा, यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा? 2ab, तो ये क्या हो जाएगा? लिख दे माइनस का डायरेक्ट साइन 2x लिख दे। अब बताओ, ये कट गया, यहाँ माइनस, आइए माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में आ जाएगा cos 2x। ये कट गया, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे आ गया ये कट गया। अब ये 10 इनवर्स, भाई साहब टाइम लग गया। अब इसको बताओ, डायरेक्ट अब सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऊपर में क्या लिख सकते हो? cos x/2, आइए क्या हो जाएगा? स्क्वायर में, तो एक बार क्या हो जाएगा? माइनस में, एक बार क्या आ जाएगा? ए भाई क्या हो रहा है? मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है? देखो तो 16 में पेज सही लिखे हैं, अब यहाँ पे भी रेशनलाइज किए तो क्या आया? देखो तो ये क्या किए, फिर ऊपर में प्लस वाला आ रहा है। देखो तो देखो, कुछ क्वेश्चन में हो रहा है, देख ले रे।
इसको प्लस करके वैल्यू कर देंगे। क्या दिक्कत हो रहा है भाई इसमें? इसको एक पर क्लिक कर देंगे ओके, तुम्हारा आया कैसे? तुम्हारा कैसे आया देखे? आया नहीं, प्लस ही आ रहा है ना भाई? इसको प्लस करो, इसको प्लस करो भाई, देख लेना एक बार, देख लेना। लेकिन क्योंकि देखो अब नोमरेटर वाला से भी किए ना, तो देखो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है cos x/2 आ sin x/2 का होल स्क्वायर, एक से एक ये कट गया, तो फिर ऊपर में क्या बच गया? फिर ऊपर में क्या बच गया बेटा? प्लस ही बच गया। तो आएगा क्या? प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे प्लस दिया है कि माइनस दिया है? चलो यहाँ से लिखो तो पहले, पहले लिखो तो पहले π/2, फिर मैं चेक करता हूँ। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? 1/2 cos इनवर्स x। कैसे गड़बड़ हो रहा है? ओ, क्वेश्चन ही गलत लिखे है ना, ये क्वेश्चन ही गलत लिखे, तो ये प्लस आएगा ही, ये प्लस में आएगा। अब कर लेना, जानते हो क्या लिख दिए हैं यहाँ पे? हाँ, दोनों गलत है, इसीलिए प्लस आ रहा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से प्लस ही में आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर में माइनस दिया हुआ है, नीचे में प्लस दिया हुआ है, इसीलिए दोनों एक तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, लिख लो। हाँ, कौन सा? ये एनसीईआरटी में पता चल गया। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। सही है, हम लोग का सॉल्यूशन सही है। एनसीईआरटी में जो लिखा है ना, यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ, इसके वजह से मिस्टेक हो रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग अब ऊपर में, अब देखो अब क्या होगा, ऊपर में प्लस होगा तो प्लस आएगा, ऊपर में माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या होना पड़ेगा? माइनस। तो अब तुम रेशनलाइजेशन करो, नोमरेटर से रेशनलाइजेशन करो चाहे डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन करो, इतना ऑब्जर्व हो गया कि आएगा किसके अकॉर्डिंग? ऊपर में साइन क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। हाँ हाँ, 10 के ही केस के लिए आएगा। बहुत परेशान करके रख दिया, अच्छा है, लेकिन कोई बात। आगे बढ़ा जाए, लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अब यहाँ लिख लेना है कि ऊपर में प्लस रहेगा तो प्लस ही आएगा, ये लिख लो। ऊपर में प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस, ये छोटी सी बात लिख लो। ऊपर में प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। तुम रेशनलाइजेशन करो चाहे नोमरेटर से करो। ठीक है, अब तुम्हारा स्टार्ट कर देते हैं कौन सा? सीरीज। खत्म हुआ सीरीज, मतलब तुम्हारा एनसीईआरटी खत्म हो गया। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सब करा दिए लगभग तुम, और बाकी तुमको करना है तो लेक्चर में तुम्हारे है, एक एक एक्सरसाइज का लेक्चर में है, उससे वहां से भी डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, हटा दे, कहां से हटा? ये वाला हटा दे, जाके इसको घर पे कर लेना बेटा, ऑनलाइन वाला भी समझ लेगा। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, ऊपर के साइन पे डिपेंड करना। ठीक है, अब देखो अगला क्लास से क्या चलेगा बेटा? आईटीएफ आज इंड हो जाएगा। हाँ, तो लिमिट का तुम लोग देख लिए थे, मैंने भेज दिया था। उसमें लेवल का क्वेश्चन पर हाई है क्या? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होगा उसमें। ठीक है, यहाँ लिमिट में एक लेक्चर में, एक लेक्चर 2 लेक्चर में मैं ही पढ़ा दूं यहाँ।
करा ही देंगे ना, अगर एक लेक्चर में करा देना, ये लेक्चर में करा देना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा देंगे, है ना। ठीक है, हाँ। हमने संडे वाला पेपर देखा था। कौन सा संडे पेपर? ये संडे पेपर है? हाँ, देखा था। नहीं पेपर तो तुम लेवल का नहीं था ना। हाँ हाँ, इसलिए घबराओ मत। मैंने 4 करे 4 बोला। हाँ, अभी मैं दूंगा ना इसके अकॉर्डिंग। अब जो पेपर सेट होगा ना, मैं सेट करूंगा ना कि जो पढ़ाऊंगा कंसेप्ट एटलीस्ट पहले उसका क्वेश्चन 10 रहना चाहिए, बाकी फिर कम से कम 50% तो क्वेश्चन पहले। तो तुम लोग बोला करें सर 50% क्वेश्चन सर जो कराते हैं, जो क्वेश्चन उस लेवल का ले रहना चाहिए, तो हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, वही सही है। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत पेपर, पेपर गलत था तुम्हारे अकॉर्डिंग। वो तो तुमको जेई में फाइनल 2027 में देना है वहां का लिए, बट ठीक है। अब मेरे को पता है, टीचर को भी पता है, ठीक है ना, तुम घबराओ, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा काम। मेरे पास समय नहीं था, मैं पेपर कैंसिल 11th का भी कर दिया था, 12th का भी मैथ का पेपर कैंसिल कर दिया था। अब हमको देना था सैटरडे को, एक दिन में कैसे देंगे। मैंने दोनों पेपर कैंसिल कर दिया था, 12th का भी कैंसिल कर दिया था बिना देखे, 11th का देख के ही कैंसिल कर दिया था, तो 12th का बिना देखे कैंसिल कर दिया था। दोनों का हमको देना था, ठीक है। तुमको मैसेज दिखा दे, रुको रुको, एक सेकेंड रुको। सैटरडे को मैसेज किया है, फ्राइडे को इरफान सर को कि इस बार जो प्रिंट हो गया है दे देने दीजिए, अगला बार से मैं दूंगा। अब पेरेंट्स को मत भेजिएगा नंबर, बच्चों को ये वाले बच्चे 11th वाले बच्चे को तुम्हें बता ही दिया था। देखो यहाँ से देखो, ये फ्राइडे को मैंने भेजा है, सर मैथ्स का पेपर आप बनाओगे या जो फिर से प्रिंट है वही दे दिया जाए। हम कहे अब तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम से हम बना देंगे सर। पेपर में पहले ही कैंसिल कर दिया था तुम्हारा, ठीक है। हाँ, मैं देख लिया था ना कि अभी चीजें कैसा है। अब देखो एक्चुअल में क्या है ना, ऐप से बनता है पेपर, तुम्हारा पेपर ऐप से बनता है, एक ऐप है। अब उसमें उसको थोड़े पता है कि हम कहाँ तक बच्चे को पढ़ाए हुए हैं। वो तो एक के बार क्या होता है, फाइनल पीवाईक्यू ऐड कर देता, ऐप से बनता है, समझी। हाँ हाँ, इसकी वजह से हो गया है, देखिए। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुआ करो। चलो अब लेक्चर आज का स्टार्ट कर देते हैं। उसमें देखो 7 में बाकी सब तुम लोग ना, ए सुनो, घबराओ मत, ए सुनो बेटा। अब तुमको क्या करना है, ये एक क्वेश्चन सीरीज का देखो, सीरीज का क्वेश्चन नंबर बता दो तो बेटा। सीरीज के लिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 99। चलो ये इसमें प्रूफ डेट करना है बेटा। हाँ, सेंचुरी खत्म करके करेंगे बेटा, 10 इनवर्स। ए बेटा जल्दी से करो, नहीं तो टाइम हो जाएगा, ये जल्दी लिखो। ठीक है, नहीं तुमको पैटर्न बता रहा है ना। सीधा भी मिलेगा बेटा, उसके बाद तुमको यही करना पड़ेगा। जब सीधा लिखा रहेगा ना तो इस तरह से करना पड़ेगा। चलो बेटा, जैसे ये सीरीज पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए जल्दी नोट करो बेटा, सॉल्व करके खत्म किया जाए। हाँ, अब इतने भी स्मार्ट ना बनो कि फिर बार बार गलत होते रहे। लिखो जो जो लिखा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, लिखो जल्दी से, नहीं आएगा तो देख लेंगे गलत है कि सही है। ठीक है, अब सुनो बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, ए, और दूसरा स्टेप क्या किया जाता है, और थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, 3 स्टेप में बनेगा कहानी। सुनो, सबसे पहले इसका ना एक जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म कैसे लिखोगे बेटा बताओ? ये तो समेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हो। अच्छा सुनो, सब में क्या फिक्स है, एक्स, तो जो फिक्स चीज है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले तो टेन इनवर्स सब में फिक्स है, तो टेन इनवर्स सब में फिक्स है, एक्स फिक्स है। अब क्या फिक्स है, 1 फिक्स है सब में। अच्छा ये एक बताओ, सब में क्या फिक्स है, देख रहे हो, एक्स एक्स स्क्वायर सब में फिक्स है, सिर्फ चेंजिंग क्या है, तो वेरिएबल कहाँ हो रहा है, ये वेरिएबल ये हो रहा है, यही हो रहा है ना, यही चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो लास्ट वाला टर्म को आर से मान लो, आर। यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, यहाँ एक है तो यहाँ एक से ज्यादा है, यहाँ दो है तो यहाँ दो में एक ऐड करके है, तो यहाँ एन है तो यहाँ एन में एक ऐड करके नहीं होगा, तो यहाँ अब हम जनरल टर्म मान रहे हैं, तो यहाँ आर लिख रहे हैं, तो यहाँ आर प्लस क्या हो जाएगा, तो अब इस आर को कहां से लेके जाना पड़ेगा, 1 एन तक, बोलो हाँ या ना। अब तुमको चालाकी क्या करना होगा, चालाकी, चालाकी यहाँ पे ये लगाओ कि ये पढ़े हो बचपन में, ये बताओ, ये बचपन में पढ़े हो, ये क्या होगा बचपन में पढ़ के बताओ तो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है फॉर्मूला, देख रहे हो, मुंह फाड़ के हर जगह आ जा रहा है, अभी टेन इनवर्स का ही था ये। अब बताओ इसका, इसके लिए क्या किया जाए बताओ, हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, इसके लिए क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए। अब ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर आपको ऊपर में 2 टर्म ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, x माइनस वाई के फॉर्मेट में इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका स्मार्ट तरीका है, जानते हो क्या करो, देखो मैं तुमको बताता हूं क्या करोगे, सुनो, हेलो चेक, यहां ध्यान दिया जाए, एक काम करो, ए, हाँ बेटा रुको, एक काम करो, तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ वाला और यहाँ वाला टर्म 2 पार्ट में करो, तो ये 2 एक्स है तो एक इसको दे दो, आर प्लस 1 के साथ एक एक्स दे दो, ठीक है। अच्छा अब याद रखना, इसमें बड़ा टर्म कौन होगा, छोटा टर्म कौन होगा बताओ, ये बड़ा टर्म है, तो हमेशा बड़े टर्म में से छोटे टर्म को घटाया जाता, तो घटा के देखोगे ना तो क्या आएगा, देखना तो, देखो तो क्या आ रहा है, यही आ जाएगा, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये क्या है, फिर क्या करते रहता है जी, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ बेटा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देखो, आर एक्स प्लस का एक्स, तो आर एक्स क्या होगा, तो यहाँ एक्स मिलेगा तुमको। अब सुनो, इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कहां से गुनगुन आवाज आता है, ऐसा इरिटेट होते हैं ना जैसे कि भयंकर पीट दे किसी को। यहां से क्या हो गया बेटा, ये आया, सुनो, अब जैसे ये जनरल टर्म आ गया ना, उसके बाद हम लोग करते हैं बारिश, क्या करते हैं, बारिश, यानी ये वाला देखे हो, अरे निंजा कट वाला देखे हो, निंजा वाला गेम, निंजा टेक्निक, अच्छा तो सुनो, अब क्या करोगे, आर का वैल्यू कहां से कहां तक लेके जाना है, ये तो समेसन समेसन है ना जी, तो अब देखो पहला बार ये अंदर वाले टर्म को क्या मान लोगे, टी एन है, क्या है, एन तक जाएगा ना, तो ये टी एन टर्म है, क्या हो जाएगा, टी एन टी, या टी आर टर्म मान लो, टी आर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ मतलब नहीं है, 1 पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x, ये क्या आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये काम करो, यहाँ से पुट करना स्टार्ट करो, टी, तो क्या आ जाएगा 2x, देखना एक एक, यहाँ पे क्या आ रहा है
एक ज्यादा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कम, इसी तरह से बताते जाओ। 3x, अगला बताओ। बहुत बढ़िया, ये जहां तक आ गया ना, अब जैसे 1 कहाँ तक जाना है, tn तक, क्योंकि फाइनल किसका वैल्यू पुट करना है, r का वैल्यू n पुट करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+1 x, आइए क्या हो जाएगा, यही तो होगा। अब बताओ, यहां से बताओ, ये देखो बारिश हुआ तो इस छोर से उस छोर हो रहा है, समझ रहे हो ना, किधर से हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट हो रहा है। तो बताओ कटते कटते कौन कटेगा, ये सारे कटेंगे, ये वाला कटेगा, तो क्या बचेगा, इधर वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। तो फाइनली जब इसको लिखोगे, ये लिखोगे तो क्या होगा, सबका सम सम कर रहे हो तभी तो कट हो रहा है। तो ये क्या होगा, एसएन आएगा, एसएन क्या आ जाएगा बताओ, टेन इनवर्स n प्लस का 1 x माइनस का, यही तो आया था, यही तो प्रूफ करना था, देखो यही था यहाँ प्रूफ करने को। सपोज डेट n के जगह पे क्या मान लिए, अभी एक और क्वेश्चन बता दे, सपोज n के जगह पे इन्फिनेटिव कभी कभी बोल देता है, मान लो कि यहाँ ये प्रूफ नहीं करने के दिया रहता, इसे डैश 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 कर देता कि इन्फिनेटिव तक जाओ, तब क्या होता, तो n के पहले तो क्या करोगे, इन्फिनेटिव का डायरेक्ट नहीं निकालोगे, पहले n तक ही निकाला जाता है, n तक पूछे तब भी n तक निकालते हैं, इन्फिनिटी तक पूछे तब भी n तक निकालते हैं, n तक निकालने के बाद पूरा निंजा टेक्निक लगाने के बाद 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद बारिश कराने के बाद कट उट करके एसएन निकालने के बाद n का वैल्यू तब क्या पुट करते हैं बेटा, इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटिव, तो यहाँ क्या होगा, n का वैल्यू इन्फिनिटिव रखोगे तो पूरा इन्फिनिटिव ही हो जाएगा, तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटिव, आइए क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स था ना, ये तो ये क्या हो गया बेटा, π/2 माइनस tan इनवर्स x है। अच्छा x का वैल्यू पुट करना होगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, ये तो x ही नहीं, यहाँ पे भी, अच्छा ये x रह जाएगा, चलो कोई n का जगह पे पुट किया ना, तो ये तो n है नहीं ना, यहाँ n है, ओके ठीक है, थैंक यू बेटा। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, π/2, आइए बताओ तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है, नहीं है फॉर्मूला ना, बिल्कुल सही जवाब, पिटा जाओगे बस। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कौन बताएगा, जाके भाई शॉर्ट नोट्स लिखो तो तुम लोग। ओ ये है, हाँ ये है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला जाके लिखो शॉर्ट नोट्स में।